एक काढ़ा है सर्वकल्प, दूसरा है पुराना कब्जो। तो अभयारिष्ट, जिनको शुगर हो वो फिर केवल अभया का हरितकी का प्रयोग कर लेना, और शुगर ना हो तो थोड़े दिन ले लो। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को बहुतों को कब्ज बहुत रहता है। अभयारिष्ट, आसव अरिष्टों के बारे में मैंने थोड़ा कम बोला है, लेकिन उनका लाभ बहुत जबरदस्त होता है। अभयारिष्ट जिनको नींद नहीं आती, पाचन भी खराब रहता है, नर्वस सिस्टम भी कमजोर है, खून भी कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है, तो द्राक्षासन आराम आराम से कीजिए। द्राक्षासन खून की कमी के लिए भी, नींद के लिए भी बड़ा अच्छा, कमजोरी के लिए भी। अभयारिष्ट कब्ज के लिए बहुत जबरदस्त प्रभावशाली होते हैं। आसवरिष्ट, इसके ऊपर मैंने कम बोला है, लेकिन ये औषधियां देते तो हैं और बड़ा जबरदस्त लाभ होता है। जिनको लो बीपी है, अश्वगंधारिष्ट पी ले, पीते ही फायदा अश्वगंधारिष्ट से। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर तो अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट। और ये जैसे बाकी दवाइयों की समस्या क्या होती है, पहले दवा को हजम करो फिर वो लाभ करती है। इसमें दवा को हजम नहीं करना पड़ता। आसवरिष्ट बहुत ही अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, बड़े पाचक होते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से यात्रा शुरू करके त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, वृक्षासन। जिनको बहुत ज्यादा कोलाइटिस है, दस्त बहुत जाना पड़ता है, तो कुटजारिष्ट, उसके साथ कुटज घनवटी भी दे देते हैं 2 से 4 गोली। मैं तो 3 प्राणायाम सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय भी आपको करने के लिए कहता हूँ। भस्त्रिका करो चलते समय, मैं तो दौड़ते समय भी भस्त्रिका कपालभाति करता हूँ। भस्त्रिका, पूरा लो पूरा छोड़ो, भस्त्रिका कपालभाति साथ साथ हो जाते। अनुलोम विलोम करो चलते चलते ही। फ्रंट वॉक करो, बैक वॉक करो, फ्रंट रनिंग करो, बैक रनिंग करो। इंटीग्रेटेड वॉकिंग, इंटीग्रेटेड रनिंग, इंटीग्रेटेड वर्किंग, इंटीग्रेटेड बिजनेस, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन हेल्थ, इन एजुकेशन, इन एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्री, इन पॉलिटिक्स। जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब जीवन में कुछ बड़ा कार्य निष्पादित कर पाते हैं। बाकी तो भीड़ का हिस्सा और एक समस्या बन करके ही जीते रहते हैं। मैं कहता हूं जो है भीड़ का हिस्सा वही है जगत के लिए, समाज, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए समस्या। आरोग्य की दृष्टि से पहली बात, तुम बीमार ना पड़ो। किसी कारण से कोई छोटी मोटी समस्या आ भी गई, उसको बड़ा मत होने दो। बीमारी को पता लगते ही उखाड़ दो, खदेड़ दो, मिटा दो, हटा दो, भगा दो उसको। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, मोटापा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी अनवांटेड चीज, बीमार होना ही नहीं। और उसका लाइव एग्जाम्पल स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है, और 100 साल से ज्यादा तुम्हारे सामने बैठा हुआ ये प्रेरणा देता रहेगा। देखो, गुरु हमारे लिए एक जीवंत प्रेरणा होते हैं। जब मैं एलोपैथी की एक भी दवा खाए बिना तुम्हारे सामने पूर्ण स्वस्थ बैठा हूं, इसका मतलब एलोपैथी की दवाइयां हमारे जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता नहीं है।